गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जीएनडयू यूनिवर्सिटी अमृतसर में न्यू सेशन एडमिशन 2024-2025 ओपन हो गई हैं सभी क्लासेस के लिए। और जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 मई 2024 से शुरू हो जाएंगी। और सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि मैक्सिमम क्लासेस में एडमिशन के लिए पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपकी एडमिशन होगी। और कुछ क्लासेस की एडमिशन स्टेट लेवल और नेशनल लेवल मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगी। तो सबसे पहले आपको बताया गया है स्टेप्स कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो हर एक स्टूडेंट के पास एक यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। जो पहले से स्टडी कर रहे हैं उनके पास अपना होगा और आपने जब जनरेट करना है यही आपका चलेगा जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि इसी यूनिक लॉगिन आईडी जिसको स्टूडेंट आईडी भी बोल दिया जाता है, इसी आईडी पर आपको सारी डिटेल मिलेंगी जब तक आपका कोर्स चलेगा। और जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है। उसी पे एसएमएस आएगा, वो आपने वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद ही यूनिक लॉगिन आईडी बनेगी और आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। उसके बाद सेकंड नंबर रजिस्ट्रेशन। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। वेबसाइट है www.gnduadmissions.org। और आपने ये सारा कुछ कैसे करना है जल्दी ही हम वीडियो लेके आ जाएंगे। तो यूनिक आईडी आपकी बन जाएगी, पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है और फीस सबमिट करवानी है। जो फीस है वो है ₹1500 फॉर जनरल कैटेगरी और ₹750 फॉर एससी कैटेगरी फॉर पंजाब स्टूडेंट्स ओनली। और जो बैंक है वो है HDFC। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी के थ्रू भी फीस सबमिट करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन की। और जिन्होंने बीटेक बेस्ड ऑन जेई और बीटेक लैटरल एंट्री और बीटेक आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन NATA स्कोर, तो उनकी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है ₹2500। उसके बाद MYAS GNDU डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है, अगर वो एक कोर्स में करवाते हैं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की फ़ीस लगेगी 1400। अगर दो में करते हैं 1600। अगर दो से ज़्यादा करते हैं तो 1700। और SC के अगर एक में करते हैं 700, दो में 800 और दो से ज़्यादा 850। तो ये सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन में जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवानी है उनके लिए है। और अब बताई गई है फॉरेन और NRI स्टूडेंट जिनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है $500। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, IFC कोड, स्विफ्ट कोड सारा कुछ दिया गया है GNDU यूनिवर्सिटी अमृतसर का। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपने स्टूडेंट आईडी क्रिएट करनी है, वो बनेगी आपकी। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है और फीस सबमिट करवानी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपकी स्टूडेंट आईडी पर ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने फिल करना है। और ये आपने कैसे फिल करना है और कब फिल करना है ये हम जल्दी ही आपको बता देंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर एडमिट कार्ड। उसके बाद जो आपने एंट्रेंस टेस्ट देना है और काउंसलिंग जिनकी होगी उनका एडमिट कार्ड पब्लिश होगा आपकी स्टूडेंट आईडी पर ही। तो जब वो पब्लिश होगा आप सबने डाउनलोड करके प्रिंट करवा कर यूनिवर्सिटी विज़िट करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने और काउंसलिंग देने। उसके बाद जिन्होंने LLB BA LLB 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है तो उनका नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इशू होगा और उसी में सारी डिटेल होगी। और जिन्होंने UG PG प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप 1 MA का, ग्रुप 2 MSc का, उसके बाद ग्रुप 3 MSc 5 ईयर प्रोग्राम, उसके बाद ग्रुप 4 BA MCA। तो अलग अलग क्लासेस में आप अप्लाई कर सकते हो एक टाइम पर। उसके बाद ग्रुप 5 नीचे, ग्रुप 5 ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस है। उसके बाद ग्रुप 6, उसके बाद ग्रुप 7
उसके बाद ग्रुप 8, उसके बाद ग्रुप 9, उसके बाद ग्रुप 10। अगर इन्हीं ग्रुप्स में से आपने एक से ज़्यादा क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप एक ही फॉर्म फिल करोगे। अगर इनमें वो क्लास नहीं है, एक क्लास इनमें है, दूसरी किसी और में है, तो आपने एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने हैं। तो दूसरी क्लास के लिए आप सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाओगे और जो माइग्रेशन होगी वो एज़ पर रूल्स होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने काउंसलिंग के लिए जो सर्टिफिकेट्स लेके आने हैं वो कौन कौन सी हैं। आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आने हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी। और सबसे पहले आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा वो आपने प्रिंट करवा कर लेके आना है। उसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। उसके बाद 12th की मार्कशीट, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना है तो वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लेके आएंगे। उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल, कॉलेज या स्कूल जो भी आपने लास्ट अटेंड किया होगा, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल, जो भी आपने स्कूल कॉलेज लास्ट अटेंड किया होगा, और फोटोग्राफ आपने ग्लू से चिपकानी है, पिन नहीं करनी। और फिर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और रेजिडेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद 3rd नंबर पर आपको बताया गया है कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट दूसरे से हैं जेएनडीयू यूनिवर्सिटी को छोड़कर, तो उनको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ेगा एडमिशन के बाद एज़ पर यूनिवर्सिटी रूल्स। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है बीटेक और बीटेक आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स में, तो आपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल लेके आने हैं। सबसे पहले हार्ड कॉपी प्रिंटेड वर्जन जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा वो। उसके बाद +2 की मार्कशीट, उसके बाद 10th की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। उसके बाद रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, सारा कुछ ऑनलाइन लाना है और फोटोकॉपीज़ भी। उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल जो भी आपने लास्ट अटेंड किया होगा। उसके बाद जेई मेंस 2024 का एडमिट कार्ड, जेई मेंस 2024 स्कोर और रैंक कार्ड, वैलिड NATA स्कोर। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल, कॉलेज और स्कूल जो भी लास्ट आपने अटेंड किया होगा, और माइग्रेशन और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी और बोर्ड। अगर जेएनडीयू यूनिवर्सिटी के अलावा हैं तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। जेएनडीयू से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।